everyone, welcome back to my channel English with Sunita ma'am. And again in today's video I am going to teach you a very special topic, and that is related to the paragraph writing. And as you know that every time always I take the topic related to your listening and speaking, but at this time it's time for the reading and writing. And as you know that in this sequence reading and writing portion is also important part of your listening and speaking, right? So firstly, you know that reading and writing portion, every time in this method you can search, you can find out the difficult word meanings, and in this sequence you can improve, you can increase your word structure. Okay, and again after the word structure you can improve, you can increase your brain power, and in this way you can improve your sentence structures related to grammatical portion. Okay, right? So in this way, you know that if you are reading loudly, and so every time in this time your brain, your ears, your tongue so awaken every time. Okay, so first of all I am giving you related to I have given you listening and speaking thoughts, but at this time I want to give you reading and writing portion. And as you know that paragraph writing is also important in your study materials, especially from 6th to 10th class. As you know that paragraph writing comes in your exam, so it's also important. So इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि इस तरीके से यहाँ पे अपना जो वर्ड डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है, जो वोकेब है, यू कैन इंक्रीज, जो वर्ड है उसको इंक्रीज कर सकते हो, और जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसको इंक्रीज कर सकते हो, एंड अलोंग विद यू कैन इम्प्रूव योर ग्रामेटिकल पोर्शन ऑल्सो. इसके साथ साथ अपने यहाँ पे ग्रामेटिकल जो पोर्शन है उसको भी इंक्रीज कर सकते हो. एंड इसके साथ ही आप अपनी जो एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, क्योंकि आपको पता है पैराग्राफ राइटिंग है वो एवरी क्लासेस में आता ही आता है. ये एक टॉपिक होता है उसमें ग्रामेटिकल पोर्शन में, तो इसके साथ साथ आपकी इसको भी मजबूती मिलेगी. सो लेट्स, तो आप देख सकते हैं कि अपना जो आज का टॉपिक है और रिलेटेड टू पैराग्राफ राइटिंग वो है अपना माय हॉबी. माय हॉबी में आप देखेंगे मैं इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग है वो भी बताते हुए चलूँगी, आपको वहीं पर नोट कर लेना है उसे. और जो इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसके अंदर कहाँ कहाँ कैसी चीज़ें हैं जो बारीकी से मैं इस चीज़ को आपको बताते हुए चलूँगी, जिससे कि आपके ग्रामेटिकल पोर्शन है वो भी क्लियर होता हुआ चले. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद मी. फर्स्ट है हॉबी इज़ एन एक्टिविटी विच ए पर्सन डज टू पास हिज फ्री टाइम. हॉबी एक एक्टिविटी होती है, डेफिनेटली आपको सभी को पता है कि हॉबी एक एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप फिजिकल एक्सरसाइज कर पाते हो. विच ए पर्सन डज टू पास हिज फ्री टाइम, जिसकी वजह से जिससे जो एक इंसान होता है, एक पर्सन होता है, वो अपने फ्री टाइम को पास कर पाता है. यानी जब इंसान के पास फ्री टाइम होता है तो अपने हॉबी को वो करते हैं, जिससे कि उसकी जो संरचनात्मक चीज़ें होती हैं, क्रिएटिविटी होती है, वो निखर कर आती है. तो यहाँ पे आप देख सकती हैं कि जो डज हमने प्रेजेंट सिंपल में देखा है, डू और डज है, तो यहाँ पे ए पर्सन है, ये एक सिंगुलर नाउन को इंडिकेशन देता है, इसलिए यहाँ पर डज यूज हुआ है. तो यहाँ पे डू के सेंस में है. नेक्स्ट है डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट. डिफरेंट पीपल यानी अलग अलग लोग, हैव डिफरेंट हॉबीज, अलग अलग हॉबीज रखते हैं. हैव यहाँ पे रखने के सेंस में है, हैव मीन्स रखना. तो अलग अलग लोगों की अलग अलग हॉबीज होती हैं अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट. टेस्ट मीन्स उसका इंटरेस्ट,
जिसमें इंसान का अपना इंटरेस्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी अपनी हॉबीज़ अपनी उसकी जो करने का उसका जो अंदरूनी होता है उसको काम को करता है। किसी का खेलने की हॉबीज़ होती है, किसी की फ्री टाइम में अपने काम को करने की होती है, कुछ करता, मतलब सबकी अपनी अपनी हॉबीज़ होती हैं। यहाँ पे दिया है गार्डनरिंग इज़ माई हॉबी, कि गार्डनरिंग होता है गार्डन से गार्डनरिंग बना है कि मुझे गार्डन का शौक है, यानी कि इसकी हॉबी क्या है, गार्डन है, गार्डन को संवारना करना। देखते हैं आगे। देयर इज ए पीस ऑफ लैंड एट द बैक ऑफ माई हाउस, कि एट द बैक ऑफ माई हाउस यानी मेरे घर के पीछे का जो हिस्सा है वहाँ पे एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा है, लैंड यानी उसकी ज़मीन का छोटा सा हिस्सा है। आई हैव कन्वर्टेड इट इनटू ए स्मॉल गार्डन, मैंने उसे एक छोटे से गार्डन में कन्वर्ट कर लिया है। किसी काम को कर लेना के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज होता है प्रेजेंट में, इसलिए यहाँ पे हैव कन्वर्टेड यानी वर्ब हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुई है, जो कि मैंने आपको पहले ही करवा दी है। आई शो द सीड्स फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स, शो द सीड्स का मतलब होता है बीज को बोना, सीड्स यानी बीज, शो यानी से बोना, तो मैंने वहाँ पर वेजिटेबल्स और फ्लावर्स के बीज बो दिए हैं। इट प्रोवाइड्स मी गुड फिजिकल एक्सरसाइज, प्रोवाइड देखो एस और एस लगा है वर्ब में, इट मीन्स ये प्रेजेंट सिंपल है, तो इसकी जिससे कि मुझे क्या प्रोवाइड्स होती है, मुझे एक अच्छी फिजिकल हेल्थ प्रोवाइड हुई है, जिसकी वजह से मेरी गुड फिजिकल एक्सरसाइज होती है। थस इस प्रकार माई हॉबी इज़ नॉट ओनली इंजॉयबल बट ऑल्सो यूजफुल, इस तरह से मेरी हॉबी एक यानी मुझे इंजॉय नहीं देती है, मुझे खुशी नहीं देती है, बल्कि वो यूजफुल भी है। वी गेट फ्री एंड फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम इट, जिससे कि हम फ्री में और फ्रेश वेजिटेबल्स हमें मिल जाती है। इट्स वेरी चीप एंड यूजफुल, जो कि बहुत ही सस्ती और उपयोगी है, चीप होता है सस्ती। एवरीवन शुड हैव ए हॉबी, और सभी को इस तरह की हॉबी रखनी चाहिए। थैंक यू वेरी